को ऐसा लग रहा है कि अगर मुर्दा भी है तो अब जिंदा हो सकता है। नहीं, सिर्फ एमएन में नहीं, आप रियली कर सकते हो। क्या मैं कर सकता, बेनीन कर सकता, क्या सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते? अरे कर सकते क्या नहीं? कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है क्या कि 4 साल का एक्सपीरियंस होना ये जॉब के लिए? हाँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। मैं जब मिनिस्ट्री के लिए इंडिया में जब मैं आया तो मैं चंद्रपुर में मेरा रहने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड था मैं। आज उसी चंद्रपुर में काम कर रहा हूँ, बहुत ब्लैक लिस्टेड था मैं तो खास करके टेररिस्ट जो पार्टी के जो गुंडे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो एकदम मैं उनके टारगेट में, हिट लिस्ट में था। लेकिन आज परमेश्वर के चुना हुआ हूँ मैं। उनके बीच में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था, पर उसके लिए मुश्किल नहीं था। और मैं जब मैं बोला बहुत पावरफुली काम, तो मैं गुजरात चला गया। मैं बोला चंद्रपुर में तो नहीं रहता, मैं चला गया, खुद के दिमाग लगा रहा था। तो वहाँ जाने के बाद मैं हॉस्पिटल मिनिस्ट्री कर रहा था, तो हॉस्पिटल में जो आ रहा था वो चंगे हो रहा था, जो आ रहा था वो चंगे हो रहा था। तो डॉक्टर को ऐसा लगता था कि मेरे को ही बुलाना चाहिए। तो वहाँ पे एक ऐसा एक लेटर लिख के रखा उन्होंने कि अगर कोई सीरियस है तो फादर अशोक से कांटेक्ट करे। तो वहाँ पे एक पेशेंट आया, तो वो बहुत हालत ख़राब हो गया वहाँ पे। उनको बोले कि आप लोग एक काम कर सकते हो, ये फादर अशोक का नंबर है। पास्टर बोल के कोई जानता नहीं था, तो फादर अशोक का नंबर, उसको कांटेक्ट करना। तो उन्होंने बोले अरे, बोले ये सब में कुछ होता तो, पंडित आदमी था वो, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया। उनके बाद जो था सब बेच दिया बच्चे के ज़िंदगी के लिए। वहाँ पे वेंटिलेटर में लगा दिया। ये इसको हॉस्पिटल से निकलने के बाद प्राइवेट में चला गया। 12 लाख रुपए खर्चा हो गया उसका, 12-13 लाख रुपए जो भी था। बाद में लास्ट में उनको ध्यान आया कि एक नंबर दिया था डॉक्टर ने, तो उसको ही कॉल करें। तो मेरे को कॉल किया, वेंटिलेटर में था। मैं बोला अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया मौका है। यानी मेरे लिए ऐसा लगता था जैसे मौका है ये, किसी ने बुलाया तो। और मैं गया वहाँ, जाके दिखता तो ऐसा वेंटिलेटर में लगा हुआ है, और उसके माँ या उसके पिताजी, उसके भाई अगर सब, उसके माँ सब रो रहे सब। मैं बोला मेरे को फ़ोन किया था आप लोगों ने, आप कौन? अरे मैं फादर अशोक। आई 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 आई, इसको बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए। अरे ये एक मिनट, मैं नहीं बचा सकता, पर वो बचा सकता जिसको लेकर आया हूँ मैं। बोले और कोई आया क्या? मैं बोला नहीं नहीं, मैं जिसको लेकर आया हूँ। बोले किसको लेके आए? मैं उसको कैसे समझाऊं मैं कि भाई कौन है, कहाँ है, कैसे काम करता है। और मैं वहाँ पे मैं उनको बोला कि मैं इसके लिए प्रेयर करूंगा, आप लोग यीशु पे भरोसा रखिए। बोले बिल्कुल बिल्कुल, जो बोलेंगे उस पर भरोसा रखिए। उनके लिए तो कोई ये नहीं, अभी आखिरी वक्त है। मैं बोला चलो ठीक है, हम लोग प्रेयर करेंगे। तो मैं बोला चलो प्रेयर करेंगे। मैं जैसे प्रेयर करने बैठा तो बोले, मेरे को खुदा ने बोले कि मैं इसको एक ज़िंदगी देना चाहता हूँ। पर जैसे स्टार्टिंग में मैंने आदम को बनाया था, मनुष्य को बनाया, और उसके नाक में मैंने फूका और ज़िंदगी आ गया, तो वैसे तू एक काम कर, इसके नाक में फूक। मैं बोला यार ये लगा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है। मैं बोला पापा कोई दूसरा थोड़ा सा ये नहीं हो सकता? तो बोले उठा और फूक। मैं बोला लुढ़क गया तो, मर गया तो बोले तू फूक ना। मैं बोला ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते, अगर मैं ये करने गया तो रिस्क हो जाएगा बहुत। तो बोले बुद्धि का इस्तेमाल कर। मेरे को झट से होली स्पिरिट को बोला, होली स्पिरिट, बोले सबको बोला आंखें बंद कर। मैंने बोला ओके, आंखें बंद करो, मैं प्रेयर करता हूँ। तो सब लोग आंखें बंद कर। मैं फिर भी एक आंख खोल के देख रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं है, सिस्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दरवाजा बंद है। अल्लाह बिल्कुल आंखें नहीं खोलना, एकदम नहीं खोलना। बोले हम काय को खोलते, तुम बोले तो सो जाते, लेकिन तुम इसको बचाओ। अल्लाह नहीं, वो बचा सकता है। और जैसे आंखें बंद किया, मेरा तो फोकस एक ही जगह पे कि खुदा ने जो बोला उसको मेरे को करना है।
और जैसा ही देखा, निकाला और जस्ट फूका। बोला प्रभु बस तूने जो किया, तूने जो बोला वो मैंने कर दिया, अब तू कर। बोले उनको बोल के जा कि ये उठेगा और चलेगा। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि वेंटिलेटर से निकालेगा तो मर जाएगा। दैट मीन्स पता नहीं उसको डेड ये करके रखा है। 18 दिन से कोमा में था वो, तो डेड ही वो लोग समझ रहे थे। बोले निकालूंगा उसके पहले इसको एक बार बुला लेता हूँ। मैं चला गया बोल के कि नहीं ये चलेगा। शाम को 4 बजे मेरे को कॉल आया और कॉल में बहुत रो रहे हैं। तो बोला यार लुढ़क गया हूँगा ये, पर मेरे को तो परमेश्वर ने बोला था कि मैं इसको जिंदा करूँगा। अला क्या हुआ भाई वो बोलो। बोले वो बोला क्या हुआ क्या, मैं भी आधा इसमें हूँ भाई, बता जल्दी। बोले नहीं, वो होश में आ गया और आंखें खोला। आई मीन टू से दिस इज माय फर्स्ट टाइम जिंदगी में इंडिया में आने के बाद। उसके बाद करीबन दो तीन केसेस हुआ। फिर मैं सोच रहा था कि पावरफुली काम आज क्यों नहीं हो रहा है बिलीवर के मध्य। मैं चाहता हूं कि आपको भी तैयार करूं। मेरा ये गिफ्ट है कि मैं तैयार करूं। आज आप समझ सकते हो कि पावरफुली काम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि परमेश्वर चाहता है कि पावरफुली काम हो, क्योंकि हम उसके राज्य में हैं। हम उसके राज्य में हैं। किसके राज्य में हम? ध्यान से प्लीज, कोई हिलना नहीं आज। अगर आपने इस मैसेज को, अगर ये मैसेज समझे, आप कुछ भी समझे, मैं ट्रूथ बताने वाला हूं, अगर आप इसको समझ गए आप एक नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक नेक्स्ट लेवल में चले जाए। भूल जाइए सब कुछ, बाहर बिल्कुल नहीं जाना, कोई किसी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य 1 कुरिन्थियंस 4, कोई तो जन पढ़े जल्दी से, 1 कुरिन्थियंस 4:20 जल्दी से। रिम्बो रांदा राबा प्लीज सब दूसरे सब लिखना अगर सब लोग प्लीज थोड़ा सा बंद रखें, ध्यान दे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ, बातों में नहीं, हाँ, परंतु सामर्थ में है। काय में है? काय में है? सामर्थ में। बोलो सामर्थ में है। हम ऐसे एक राज्य में है जैसे हम इंडिया में आए है ना। अभी इंडिया का लॉ बहुत अलग है, और मैं जब यहां से साउथ अफ्रीका गया तो साउथ अफ्रीका का लॉ अलग है। यहां पे आप 150 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे तो आप झट से, आपको ऐसा लगेगा कि कब मेरे को आरटीओ और पुलिस आके चालान मार देगा। वहां 150 कॉमन है। वहां आप अगर 150 में नहीं चलाते गए तो आपको चालान मार देगा। वो ऐसे रोड है जहां पे आपको 150 में चलाना ही पड़ेगा। तो आप मेंटली, अगर आपको लॉ पता नहीं लगा तो आप मेंटली ऐसा आप डर डर के चलाएंगे कि मेरे को आरटीओ ना। पर आपको आरटीओ कैसे पकड़ेगा, पुलिस कैसे पकड़ेगा? क्योंकि आप एक डिफरेंट लॉ में है, आप एक डिफरेंट राज्य में है। तो हमारा भी गवर्नमेंट बदल गया। अभी हमारा गवर्नमेंट बदल गया। हम प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, हम राष्ट्रपति के अंडर में नहीं है, हम एक किंग के अंडर में है। किंग बोलो, किंग राजा। और हमारा किंगडम यानी किंग का डोमिनियन, किंग का सामर्थ आज काम करेगा वो सारे राज्य में जितने सिटीजन है उनके ऊपर और उनके द्वारा। तो फिर आप वहां के सिटीजन है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि अब तुम फॉरेनर नहीं रहो, अब तुम उसका निवासी बन गए। उसका मतलब सिटीजन पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। मुझे 5 साल लगा वहां, स्ट्रगल किया मैंने सिटीजनशिप के लिए, तब मुझे ग्रीन कार्ड मिला वहां के। आज अगर मैं साउथ अफ्रीका चले जाता हूं और मेरा 60 इयर्स हो जाता है तो मैं वहां पे सिर्फ एक, मेरा आइडेंटिटी कार्ड के मुताबिक मेरे को एक लेटर आ जाएगा, क्योंकि उनके आइडेंटिटी कार्ड में मेरा नंबर है। तो वहां एक लेटर आ जाएगा, झट से मेरे को भेज देगा ईमेल कि भाई आपका घर तैयार है, आप आके वहां पे रहे। क्योंकि ओल्ड एज जो भी सिटीजन होगा, जो कि सीनियर सिटीजन होगा 60 में, उसके लिए घर गवर्नमेंट देगा। यहां पे मिलेगा क्या आपको?
आपका पेपर वर्क ये वो बहुत कुछ है, वहां पे कुछ नहीं, एक ईमेल आएगा आपको, वेलकम। ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो यहां का कुछ सिस्टम है, ये राज्य का कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम का आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे उसको, उस गवर्नमेंट का? वो बोलता है नाउ यू आर एंटर इनटू, सेकंड कोरिन्थियंस 3। दादा थोड़ा सा एक बार पढ़े उसको जल्दी से, कोई तो भी मैसेज ट्रांसलेशन है तो पढ़िए, है क्या जल्दी से। सेकंड कोरिन्थियंस 3 का 8 और 9 देखिए तो, मैसेज ट्रांसलेशन है आपके पास? मैसेज ट्रांसलेशन थोड़ा बड़ा करके उसको ये करे, मैसेज ट्रांसलेशन। हाँ ओके 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 ओके, हाँ इसको पढ़े अगले। हाउ शैल बी द मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट रादर देन, नहीं ये कौन सा ट्रांसलेशन है? नहीं नहीं नहीं, मैसेज में कोई पढ़े, मैसेज 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 मैसेज, somebody must, somebody 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 somebody, मैं चाहता हूं कि इसको पढ़े। somebody must read please। ओके मैं इसको पढ़ता हूं कि कौन सा मैं बोला, सेकंड कोरिन्थियंस 3 का, ओके देखो। The government of condemnation was impressive, but how about this government of affirmation? हम लोग एक गवर्नमेंट के अंडर में है और वो भी affirmation। affirmation का मतलब है, इधर देखें, affirmation का मतलब है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, ये लोग समझते नहीं है बी पॉजिटिव कहां से आया। गवर्नमेंट ऑफ एफर्मेशन, ये गवर्नमेंट के अंडर में आपका काम हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा अच्छा होगा, हमेशा उन्नति का होगा, हमेशा सक्सेस का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारा ऐसा है। ये गवर्नमेंट का लॉ है और वो किसके लिए लागू करेगा? जो सिटीजन है। कौन सिटीजन है? आप बोलो मैं। तो आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? कितने लोग आज पावरफुली लाइफ जीना चाहते हो? क्या पावरफुली लाइफ जी रहे? नहीं जी रहे ना, नहीं जी रहे ना। परिस्थिति ज्यादा पावरफुल है आपसे, शैतान पावरफुल है। दिन प्रतिदिन मैं देखता हूं, जहां पर भी जाता हूं शैतान को भगाते रहते है ना। शैतान जा, उसको मालूम नहीं कौन से गवर्नमेंट में हो। ये गवर्नमेंट में शैतान का आना मना है। हेलो, आप मेरे को बताओ, ये गवर्नमेंट ऑफ एफर्मेशन, वहां उसकी एंट्री नहीं है, उसका ना वीजा है ना पासपोर्ट बनेगा उसका। जाएगा कैसे अंदर? आ सकता क्या? आ सकता क्या? यहाँ पे उसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम, ये वो जो टेररिस्ट है, वो सब क्या ऐसे ही क्या मार्केट में घूमते रहता? अरे घूमते रहता क्या? आपका एक कॉल में उसको पकड़ के लेके जाएगा, सर ये देखो दाऊद इब्राहिम, सब ये देखो उसामा बिन लादेन, सब ये देखो ये टेररिस्ट है, देखो ये। मेरा एनकाउंटर हुआ था आतंकवादी के साथ में, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मुझे मालूम है अच्छे से क्या होता क्या है। वो चुपके से आ गया तो आ गया, वो आपसे डरता कि कोई पब्लिक मुझे पहचान ना ले, है ना, कि कोई मेरे बारे में कंप्लेन ना करे। आपको शैतान इतना डरता है क्योंकि उसको मालूम है कि आप एक दूसरे गवर्नमेंट में हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। आप एक दूसरे को, यू आर गवर्नमेंट ऑफ एफर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ एफर्मेशन, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा? वो काम कैसे करेगा? वो पावर काम कैसे करेगा? हेलो, वो पावर कोई तो भी एक जन या टीएलबी ये वो निकाले है ना। अच्छा ठीक है, उसमें आप मैसेज किंगजम्स कर रहे हैं ना, व्हाटएवर। ओके, वेट, मेरे सिवा किधर भी ना देखे। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर देखना, आज के बाद आपके परिवार में कोई, अभी थोड़ी देर पहले ये लोग सब गाना गा रहे थे कि मैं लड़ता, क्या कौन सा गाना? हाँ, मेरे लिए तो लड़ता है, मेरे लिए तो लड़ता है, क्यों तू डरता है, क्यों तू डरता है मेरे तो। मैं वहां पे जम मार रहा था क्योंकि मेरे को झट से परमेश्वर ने बोला हाँ, लेकिन आज आपका लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप खुद लड़ रहे हो। तकलीफ में सब वो बोलने की बात है, ये 4 दीवारी के बाहर गए कि खुद ही लड़ोगे। 4 दीवारी के बाहर अब भी
मेरा मैसेज खत्म, लड़ाई आपका। अच्छा बोला बोले पास्टर अशोक, बढ़िया मैसेज मेरे को, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। बहुत सुंदर मैसेज था, और उसका खुद का लड़ाई खुद ही लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे हो आप? किसके लिए बोला गया था वो? मूसा के लिए। कहां बोला गया था? कहां बोला गया था? एक्सोडस निकालिए 14:14, और एक जन निकालिए, एक जन निकालिए टीएलबी ट्रांसलेशन। मजा आएगा देखना। मैं थोड़ा दूसरे रूट से जा रहा हूं। इधर इधर इधर, हेलो, अरे यहां छोड़ो मत। आप लोग मत बाइबल को ये करो, भूल जाओगे आप। मैं चाहता हूं कि देखना आज के बाद आप पावरफुली करो। अरे परमेश्वर का वचन बोलता है क्या नहीं कि भाई पहाड़ से कहीं हट जा? तो अभी थोड़ी देर पहले कोई तो भी बोल रहा था ना, पहाड़ से कहीं हट जा, उखड़। पहाड़ से कहे तो कौन उखड़ जाएगा? आपकी पहाड़। यहां कौन उखड़ रहा? अरे कौन रहा? मेरे को बताओ। अरे कौन, बताओ ना यार, बोलो। मैं उखड़ना है क्या? अब पहाड़ तो जहां के वही है, प्रॉब्लम जहां के वही है, बिजनेस जहां के चल नहीं रहा वही है, ये वहीं पे ही है, हमारा झगड़ा झाटी ये वो सब वही है। और कौन उखड़ रहा? मैं। मेरी जिंदगी बहुत खराब है। कौन से गवर्नमेंट में रहे तू? मैं भिखारी लोगों में सेवा करता हूं। मैं भिखारी लोगों में सेवा करता हूं। कभी आइए। पावरफुली जिंदगी कैसे जीना? वो कहता है पहाड़ से कहीं हट जा तो वो। फिर हमारे जिंदगी का पहाड़ क्यों जहां के वहां है, हट क्यों नहीं रहा? आप बोल बोल के परेशान हो गए। हट, कितने लोगों ने नहीं हटाए? हटाए ना। हेलो, सुबह शाम हटाते क्या नहीं? ए पहाड़ हट जा, ए पहाड़ हट जा। फिर बाद में 2 मिनट रुक, कभी नाश्ता करके आता हूं। तू हटा नहीं, हट, रुक जा, लंच करके आता हूं। फिर बाद में कुछ नहीं जमा तो फास्टिंग करता हूं, फिर प्रेयर करता हूं। तू प्रेयर करे, फास्टिंग करे, पहाड़ जहां के 40 दिन बाद घर से आता, गया नहीं। क्यों भाई? फिर क्यों गाते हो ये कौन बोला पहाड़ से हट जा तो हट जाएगा? कौन बोला? कौन बोला ये? कौन बोला ये स्टेटमेंट किसका है? बोलो गवर्नमेंट का। अरे गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट निकाला, जैसे अभी निकाला 10th के कमीशन पेमेंट मिलेगा। सिस्टर बढ़िया नाचे, मेरे मिसेस भी नाची। क्या हो गया? और तुमको क्या समझेगा? गवर्नमेंट काम थोड़ी करते हो। मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? उसने डिक्लेयर किया। तो उसने डिक्लेयर किया, तेरा काम है सिर्फ बोलना, उसका काम है हटना। पर हम सुबह शाम उसको देखते रहते, हटता क्या? अरे आपका काम है पानी फ्रिज में रखना, फ्रिज का काम है बर्फ जमाना। आप डेली सुबह शाम उसको खोल के जमा क्या नहीं, उंगली डाल के देख। 3 दिन में भी नहीं जमेगा, 5 दिन में भी नहीं जमेगा। बंद कर रे, उसको टाइम दे। तू जमाता, हम जमाते बर्फ। वो कंपनी ने उसको ऐसा बनाया कि फ्रिज में जम जाता, टीवी में थोड़ी जमता। टीवी में रखते क्या बर्फ? अरे वो सिस्टम है। तो हमें सिस्टम दिया है। कौन है इस कंट्री का सिटीजन? आप बोलेंगे मैं हूं। ओके, तू डिक्लेयर कर कि पहाड़ हट जा यीशु मसीह के नाम से, वो हटेगा। और फिर तालियां। बहुत बढ़िया बोला, लेकिन हटता नहीं। बोले तालियां तालियां तालियां, है ना? हेलो, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, पावरफुली। इधर 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 फोकस इधर करे। वो कहता है तू चुपचाप खड़ा रहे, मैं तेरे लड़ाई। मूसा जा रहा है, सामने में लाल समुंदर और पीछे में कौन? फिरौन के सेना, बीच में
मिलियन लोग, लीडर कौन है? मूसा। सब लोग किसको देंगे? हेलो, जैसे आज कोई बीमार रहा तो सब क्या बोलते हैं? आजकल क्या है, दादा रहते ही नहीं है। अरे तू बीमार है तो दादा से कांटेक्ट करेगा, बाहर तेरे को हटाना है कि उनको? उसको क्या करना था? उसको एक बोला गया था कि भाई, उसको एक प्रॉमिस किया था कि तू एक काम करना, जब भी ऐसे पोजीशन आए तेरे को दिया हुआ मैं डंडा, इसको तू मारना। क्या बोला था उसको? डंडे को, रॉड को क्या करना था? लाठी को मारना। उसका काम क्या था? सिर्फ लाठी को, बोलो लाठी को मारना। बराबर है ना? बराबर है ना? अब मूसा ने बोला, लाठी को मारने बोला, लेकिन मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा दुआ करता हूं। बोला क्या दुए में? प्रेयर करना खराब नहीं है, प्रेयर करना खराब नहीं, प्रेयर तो करना है, लेकिन कब? और प्रेयर में करना क्या है? वो दुआ कर रहा। TLB में क्या बोलता? 14 क्या बोलता? 14 करके बाद में 15 पढ़ो। Then the Lord हाँ। said to Moses, हाँ, quit praying. वो क्या कर रहा? नहीं, पहले आप 14 पढ़ो, उसके बाद 15। The Lord will fight for you, हाँ। and you won't need to lift a finger. वो आपको कुछ ऐसा फिंगर, आपको एक बल भी करने की जरूरत नहीं है। आपका लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है? हेलो, एक मिनट, आपको क्या करना है? आपका लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, आज आप कुछ लेके जाओगे देखना। मैं एक गिफ्टेड हूं, मैं, मेरे को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, लेना है तो लो, नहीं तो ऐसे ही रहो। फिर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपका लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, तो आपको क्या करना है? आपको तो कुछ ना कुछ करना है ना। आपको क्या करना है? चलो 3 जन जवाब दो, क्या करना है आपको? अरे बोलो यार। चुपचाप, इसका मतलब शांत रहना है। इसका मतलब, अरे बोलो अलग अलग बोलो। क्या रहना है? क्या करना है आपको? शांत रहना है आपको। और कोई क्या करना है? क्या आपको? विश्वास रखना है आपको, धन्यवाद देना है, और जो जैसे जमेगा वैसा ऐसा बोलेंगे ना। लास्ट में कुछ नहीं जमा तो क्या बोलेंगे? हम प्रार्थना करते रहेंगे, और बाद में हमारा मुंह बंद हो जाता है। बोले सही बोला हूं, अब कौन बोलेगा इसको कौन हाथ लगाएगा? प्रार्थना के बाद बोला तो कोई हाथ ही नहीं लगाता। आप भला सोते रहो, लेकिन सुबह से शाम तक बोलते रहो मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं मनन कर रहा हूं, तो कोई नहीं उठाता। कोई नहीं उठाएगा। उठाएगा? अरे उठाएगा क्या? यहीं बैठ के आप सोते रहो, मैं नहीं बोल सकता सो मत, नहीं मैं मनन कर रहा हूं। बोले अरे बाप रे, हाथ नहीं लगाता इसको। नहीं मैं प्रेयर कर रहा हूं, अरे बाप रे, हाथ नहीं लगाता मैं। वीक पॉइंट सब। अरे प्रेयर में करना क्या है? अरे मूसा भी वही कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला क्या था इसको? लाठी मारने को। ये प्रेयर कर रहा। प्रेयर अच्छी बात है, लेकिन वो समय पे उसको वो इस्तेमाल कर। फिर वहां पे क्या लिखा TLB में? Then the Lord said to Moses, हाँ। quit praying. क्विट प्रेइंग। क्विट का मतलब रुक दे, छोड़ दे, रुक जा तू। और मैं बोला तो गुस्सा होते, और परमेश्वर बोला तो चलता है। कैसा प्रचार है? बोले प्रार्थना को रोक रहा है मेरे। और तू जब तक प्रार्थना करता रहेगा, वहीं से आगे तेरे को फिरौन का सेना पीछे जा रहा देगा। तेरे को जल्दी से उधर जाना है। अब इसको समझे। उसको बोले क्विट प्रेइंग, तो फिर करना क्या था? देखो 16 वचन में, मेरे ख्याल से 16 वचन में देखो। अरे हाँ, And get the people moving forward नहीं march. TLB। Yes. हाँ, Use your rod. यूज योर रॉड। क्या बोलता? इधर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं यार। इधर उधर मत देखो, बातें मत करो प्लीज। मैं उस गिफ्ट को इंपार्ट करना चाहता हूं। वो बोलता है इस्तेमाल कर। क्या इस्तेमाल कर? बोलो क्या हो जाए वो लाठी आज अगर आपको मिल जाए? बोलो क्या होगा? कितने लोग होंगे जो समस्या आपका वैसा ही बना रहेगा कि आप लाठी मारोगे और हट जाएगा। जैसे पहाड़ से हट जा तो हट जाएगा। वो पहाड़ हटा के नहीं हटा? अरे हटा के नहीं हटा?
तो आज आपको क्या करना चाहिए फिर? लाठी मारना चाहिए। कौन सा लाठी? कौन सा लाठी? सीखना है? सीखना है क्या जर्नी में? सीखना है? देखो बहुत बढ़िया। वो लाठी काम कैसे करेगा? मैं बेचने निकालूंगा सब सब सब। जैसे इजराइल में मैं जब इंडिया आया, फिर मेरे को पता लगा कि बेनी हिन जो है वो शॉल बेच रहा था प्रेयर का। बोले ये शॉल ओढ़ के तुम अगर प्रेयर करोगे परमेश्वर वहीं पे आ जाएगा, तुम्हारा सब सॉल्व करके चला जाएगा। बोला बढ़िया है। बोले कितने में? बोले 1,500। बोले दे 2-3 दे दे। बोले मैंने भी मंगाया और ओढ़ के बढ़िया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा। बाद में पता लगा मेरे पैसे में से कुछ हुआ तो नहीं है, पर मेरा पैसे जरूर गया। समझो इसको। सॉरी टू से, मैं किसी प्रचारक के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं जब काउंसलिंग का डिग्री कर रहा था, बेनी हिन साहब मेरा एक क्लास लेते थे, मैंने सीखा हूं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप ट्रूथ को सीखे, ट्रूथ को सीखे। आप भी हटा। आप उसने जब कहा कि मेरे नागरिक, मेरे सिटीजन, मेरे गवर्नमेंट का ये आदेश है कि अगर कुछ पहाड़ दिख जाए उनको, तो वो उनको हटा सकता है, ना कि वो डरे। लेकिन हमारा सबसे पहले विचार आता है कि हम डरते हैं। अभी कैसे हटेगा? सीखना है ना। वो पावर काम कैसे करेगा? अभी ये राज्य का पावर कैसे काम करेगा? इफिसियंस 3:20। जल्दी जल्दी। वंडरफुली आज कुछ होने वाला है यहाँ पे। कौन है जो सॉन्ग ये कर रहा था? यू स्टैंड अप। आपकी जिंदगी में कुछ होने जा रहा है, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। इस मैसेज को ध्यान से सुनना। भी परमेश्वर क्या बोलना चाहता है आपके मेरे द्वारा खुदा आपसे बातचीत करेगा। अभी समथिंग गोना हैपन, विल चेंज, विल चेंज। इधर 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 3:20, इफिसियंस 3:20। जो आपने लगाया वही 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 पढ़े। 3:20। हाँ 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 हाँ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। चलो ठीक है, इसमें 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 हिंदी में पढ़े, हिंदी में पढ़े 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 पढ़े। ये लोग, ये वचन हम लोग क्लेम करते नहीं। कितने लोग करते हैं? है ना। हमारे समझ के परे है। वो कर सकता है। क्या कर सकता है? वो जो सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। रुके वहां पे। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इधर देखे इधर देखे इधर देखे इधर देखे। है देखना क्या होता है अभी। इन द नेम ऑफ जीसस। अरे कर सकता है कि नहीं? अरे यार मेरे साथ में कनेक्ट रहे 2 मिनट, देखो क्या होता है। देखो आप कर सकता है कि नहीं? कौन कर सकता है? पर बोलो परमेश्वर। कैसे करेगा? अरे प्रैक्टिकल में आओ। ये बाइबल बहुत प्रैक्टिकल है और मेरे को खुदा इस प्रैक्टिकल को निचोड़ के मैं चाहता हूं कि आपको सिखाऊं। कैसे काम करेगा? वो कर सकता है। हम यहां रुक जाते, पर वो किसके अनुसार? सामर्थ्य के अनुसार। किसके सामर्थ्य के अनुसार? जो मुझ में काम करती है। किसके सामर्थ्य? परमेश्वर कर सकता है उसके सामर्थ्य से। पर कैसे करेगा? कहां है वो सामर्थ्य? जो मुझ में कार्य करती है। जो मुझ में। बोलो मुझ में। मुझ में। तो इसमें परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य काम कैसे करेगा? आपके द्वारा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, आई एम गिविंग यू द की ऑफ द किंगडम। तुझे मैं राज्य की चाबी देता हूं। जो तू अलाउ करेगा वो अलाउ होगा, जो डिसअलाउ करेगा वो डिसअलाउ होगा। जो तुझे उस सामर्थ्य को तूने अगर अनुमति दिया, तेरे पास है कि हेलो स्टोर रूम में सब कुछ बंद है, चाबी किसके हाथ में है? और आप बोल रहे नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा या चाबी खोलना नहीं हो रहा? एक्जेक्टली। आप समझ रहे धीरे धीरे?
और हम चिल्ला रहे प्रभु कर नहीं रहा, और फिर भोजन बोल रहे प्रभु कर रहा है। कब? चाबी तो तेरे हाथ में है, तूने तुरंत निकालना था और उस पहाड़ को हटाना था, लेकिन तू हटा नहीं पाया। हेलो, किसके अनुसार? वो सामर्थ जो तेरे अंदर से एक्टिवेट होके बाहर निकलेगा। हेलो, तेरे अंदर से एक्टिवेट होके, चलो ठीक है, अभी पहाड़ के बारे में देखो 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 देखो, जल्दी से निकाल कर रखिए मार्क 11, इधर देखिए, बाकी सब इधर देखिए। 11 अंजीर के पेड़ दिखा दिखा, अरे वहां क्या है? मेरे तरफ देखे, जब वहां वहां डिस्प्ले होगा तब उधर देखे, प्लीज मेरे तरफ देखे। जितने लोग मेरे आई कांटेक्ट में रहेंगे, दिखना, आप आज के बाद रोओगे नहीं यार। परमेश्वर के इस राज्य के सिटीजन रोते नहीं है, नहीं रोते यार। आप रोगे तो सामर्थ्य से रोगे, भीख मांगते हुए नहीं रोगे। इस गवर्नमेंट के लोग, परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे राज्य के लोग भीख नहीं मांगते। यू कैन सिट, भीख नहीं मांगते खाने के लिए, वहां पे लिखा है भीख नहीं मांगते। देखना आप, मेरे ख्याल से दैट इज सम 37 का 25 क्या बोलता? जल्दी 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 जल्दी, मेरा वो इसमें नहीं था, मैं जस्ट होली स्पिरिट लीड कर रहा। जल्दी जल्दी जल्दी, 37:25, बहुत टाइम, एक वचन पे। मैं लड़कपन से लेकर हाँ। बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, हाँ। परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मांगते, भीख मांगते हुए नहीं मांगना पड़ेगा, बोलो नहीं मांगना पड़ेगा, नहीं मांगना पड़ेगा। यार ये राज्य में कोई भीख नहीं मांगते, नहीं मांगते। आप जाओ अमेरिका में, आप जाओ स्विट्जरलैंड में, भीख नहीं मांगते, वहां मना है। उनको एक एरिया दिया हुआ है, तेरे को भीख मांगना है तो वहां जाके बैठना, रास्ते में नहीं चल। यहां इंडिया में सब चलता है ना, वहां वो रास्ते में भीख मांग रहे, यहां हम भीख मांग रहे। एक चंगाई के लिए कितना भीख मांगना पड़ रहा, रोते रोते परेशान, फास्टिंग करते करते परेशान, हम लोग प्रार्थना करते करते परेशान। क्यों भाई? तेरे पहाड़ क्यों नहीं जा रहा तेरी जिंदगी के? कहां तू चाबी लगा रहा है? रॉन्ग चाबी लगा रहा है तू। अरे आपके पास ताला हो सकता है और चाबी के गुच्छा हो सकता, लेकिन सभी चाबी उसमें लगेगा नहीं, प्रॉपर चाबी लगेगा ना। और चाबी का गुच्छा, वो बोलता मैं तुझे कुंजिया देता हूं, चाबी का गुच्छा लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आप बोलते हो खुलता नहीं है। और फिर आप पास्टर के पास, बिशप के पास जाते हो, कोई अनॉइंटेड मैन के पास जाते हो, जब वो आता है बोलता भाई ताला मेरा बंद है, तू खोल के दे, तेरे पास भी तो गुच्छा है। और वो अपने ही गुच्छा लेके जो आपके पास पड़ा हुआ है और वो खोलता है। कौन सा टेक्निक है भाई? कौन सा टेक्निक है ये? गुच्छा किसके पास है और खोल के कौन दे रहा है? वो प्रचारक। और सब लोग तालियां बजाते हैं, आज सुंदर मिरेकल हुआ, चिन्ह चमत्कार। और वो बोलता है विश्वास जो करेगा, आप चिन्ह चमत्कार किसको फॉलो करेगा? विश्वासियों को। आप चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं बढ़ेंगे, चिन्ह चमत्कार आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है चाबी इस बंदे के पास है, चाबी इसके पास है, इसके पास, इसके पास है, ये खोल लेगा अभी, अब यहां से निकाल लेगा। हेलो, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप सोच भी नहीं सकते मेरा कोरोना में क्या हाल हुआ था। अगर मैं चाबी नहीं निकाल पाता, लगा नहीं पाता, तो हो सकता मैं भी नहीं रहता। मैं किसको ब्लेम करूं? किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। आपको लगता है ना वो परमेश्वर रिस्पॉन्ड करता है, वो बोलता है मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, अब तू रिस्पॉन्ड करता है। देखो आप, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, रोमन्स 3:27 मैसेज में देखो, मैसेज आप दो यहाँ पे। ये क्या होने वाला है देखना। आपको मैं बता रहा हूं, कुछ लोग तैयार हो जाइए। हेलो, अरे बंद करे सोना होना, डोंट स्लीप, नेम ऑफ जीसस। जल्दी जल्दी पढ़े उसको। 27, हाँ क्या लिखा है? Where is boasting then exclude by the what law?
वर्क ऑफ द लॉ और वर्क ऑफ द फेथ। क्या लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में? तो घमंड करना कहा रहा। Somebody must give here mic here and read it. तो quickly. घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरना विश्वास की व्यवस्था के कारण। एक ये यहाँ पे एक लॉ चलता है। कौन सा लॉ चलता है? फेथ। कौन सा लॉ चलता है? बोलो फेथ, बोलो फेथ। अब मैं आता हूं फेथ में। कितने लोगों का फेथ है परमेश्वर कुछ करेगा? कितने लोगों का फेथ है? अरे हाय कि नहीं है, है ना? गलत फेथ है। अभी दिखाता हूं मैं, देखो क्या लिखा है? मैसेज 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 ट्रांसलेशन जल्दी से। So where does that leave our proud हाँ, Jewish insider claims and counter claims cancelled? Yes, cancelled. What we learn is this. ए व्हाट वी लर्न इज दिस, अरे मैंने ये सीखा हो। क्या लिखता है मैसेज ट्रांसलेशन में? God does not respond to what we do. ए अभी गॉड आपके फेथ को रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये आपके गलत फहमी है। आपको लगता मेरा फेथ होगा तो प्रभु मुझे देगा। यही है ना सबका क्वेश्चन, यही है ना सबका। अरे सब विश्वास यही सोचते ना, पर ये तो बोलता मैं आई डोंट रिस्पॉन्ड। अरे पढ़ो, डीप जाओ कि हिब्रू ग्रीक में वो क्या बोलता है भाई, ओरिजिनली क्या बोला गया। वो बोलता आई डोंट रिस्पॉन्ड, तो फिर कौन रिस्पॉन्ड करता? We respond to what वी God रिस्पॉन्ड does. टू। अरे चाबी किसके पास है? तो परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल है क्या माउंटेन हटाने के लिए, पहाड़ हटाने के लिए? कौन रिस्पॉन्ड है? तो आपसे हट क्यों नहीं रहा? हेलो, हटाना है क्या नहीं? अभी हट जाएगा, देखना अभी हटेगा। देखो अभी अंजीर के पेड़ है ना, आया हुआ फिर से। मैं इसको आपको समझा के लाना चाहता हूँ। अंजीर के पेड़ देखता है, 6 लोगों के साथ में जा रहा है बैतलहम में, और यरूशलेम की तरफ जा रहा जीसस सबके साथ। क्या दिखता वहां पे? अरे यार क्यों आप लोग देख नहीं रहे? इधर देखो यार, क्या है नीचे में? क्या है? बंद करो, बंद करो यार, बंद करो, मेरे से कनेक्ट हो जाओ। एक बार आप कनेक्ट हो जाओ, देखो क्या होता है। अभी अंजीर के पेड़ दिखा क्या नहीं दिखा? और यीशु ने क्या किया? दिया श्राप, है ना? जैसे श्राप दिया, अंजीर के पेड़ क्या हो गया? सूख गया। अगर आप मैथ्यू में पढ़ेंगे इसको, तो वहां पे लिखा है वो तुरंत सूख गया। क्या लिखा है? तुरंत सूख गया। अगर आप मैथ्यू 21 का 19 पढ़ोगे, तो वहां पे लिखा है तुरंत सूख गया। तो यीशु के साथ में एक तुरंत सूख गया, ये सिर्फ यीशु के लिए था या सबके लिए था? क्योंकि सब लोग तो वहां देख रहे थे। तो सूख गया, ये सबको दिखा, लेकिन यीशु को मालूम है कि भाई ये रियली सूख गया, ये रियली सूख गया, क्योंकि इसका जड़ से सूख गया था। कहां से सूख गया था? जड़ से। जड़ दिखता है क्या? जड़ दिखता है क्या? आप जब माउंटेन को बोलते हो हट जा, तो एक्चुअली नीचे से वो खत्म हो चुका है, सिर्फ गिरना बाकी है, सिर्फ गिरना। और जब गिरते नहीं है तो आपको क्या लगता? कुछ हुआ ही नहीं है। हेलो, वो बोलता उसी समय जब तूने माउंटेन को बोला था, पहाड़ को बोला, अपनी जिंदगी के कोई भी पहाड़ हो, तूने बोला मेरे विवाहित जीवन यीशु मसीह के नाम से सक्सेस हो जा, सारे जो पहाड़ है, जो रुकावट है, चला जा। इसका मतलब उसका जड़ खत्म हो चुका है, क्योंकि आप उसी राज्य के सिटीजन हो। आप उसी राज्य के सिटीजन हैं। आपके मुंह में सामर्थ दिया है। हेलो, इधर 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 इधर। अब हम लोग जर्नी कर रहे हैं, अब हम लोग जर्नी कर रहे हैं, अब हम लोग जर्नी कर रहे हैं। लेकिन चेले लोगों को, चेले लोग साथ में पास हो गए, बोले ऐसा बोल के निकल गए। दूसरे दिन सुबह आ रहे एंट्री। अब जाओ आप लोग मार्क 11, आप 20 में जाओ। ओके 19 से पढ़ो, 19 से पढ़े जल्दी। वंडरफुल। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए।
फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ पतरस को वह बात स्मरण आई। हाँ, देखो देखो देखो, पतरस को क्या आया? स्मरण आई। बोलो स्मरण आई। क्या स्मरण आई थी उसको? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे जो मालूम है गुरु, तुमने कल वहां पे श्राप दिया था इसको, माउंटेन को, ये पहाड़ को बोला था हट जा, और देखा हट गया। तो वो तेरे को आज पता लगा? हेलो, ये कब बता रहा वो? दूसरा दिन। अगर इसको काम सौंपा होता ना, अकेला रहता, तो हो सकता वहां फास्टिंग प्रेयर करता हूं, जबकि वो तो सूख चुका था, सूखे हुए पे फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं। और फिर उसी में बोल रहा, परेशान हो रहा, सूख सूख। फिर वो पंजीर का पेड़ ही बोलता है, सुन, जिस टाइम पे तूने बोला था ना पहली बार, मैं ऑलरेडी सूखा हुआ रे। समझ नहीं रहे आप? आप देखो 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 क्या होता है, आप देखो क्या होता है, आप देखो क्या होता है। आप टीपीटी निकाल के रखना। उसको स्मरण आई, एक वर्ड बोलता है, उसने नोटिस किया। क्या किया? नोटिस मतलब उधर ध्यान दिया उसने। लेकिन यीशु ने ध्यान दिया क्या? क्यों नहीं दिया यीशु ने ध्यान? उसको कौन बोला, कौन बोला? क्या क्या था उसको? उसको ऑलरेडी पता था। आपको क्या पता है? अरे क्या पता है? ये मायने रखता है कि आपको पता क्या है। अरे हाथ में सूजन है, आपने बोले हे सूजन, यीशु मसीह के नाम से सूख जा। आपको पता होना चाहिए। क्या पता है आपको? लेकिन सुबह शाम उसको देखते रहते। हटा नहीं बाबा, पापा हटा नहीं हो। हटा नहीं क्या वो? हटा है, आपको पता नहीं है। हेलो, आप बोलते हैं वो यीशु है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो यीशु है, इसको प्रूफ करते हैं। और आपका कुछ नहीं है, ये भी प्रूफ करते हैं। चलो एक बार जॉन 14 लगा दो। जॉन 14:21, जॉन 14:20 चलो लगाओ। यू स्टे देयर, TLB। somebody must give। और दूसरा कोई भी हिंदी पढ़े यार, देखना क्या होने वाला। आप पढ़े, हिंदी पढ़े आप। एक जन हिंदी, एक जन इंग्लिश। जल्दी से, टाइम ये नहीं होना चाहिए ना, मैं निकालने में ये क्योंकि मैं प्रूफ करना चाहता हूं। आज आपको कुछ अलग मिलेगा, देखना। मैं इसको प्रीच नहीं किया अभी तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्रीचिंग। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया अभी तक। मैं चाहता हूं कि आपको सिखा दूं। अंजीर के पेड़ को देख के आप सीख जाओ। देखो देखो, जल्दी यार, इतना समय क्यों लग रहा है? रीड इट यार। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यीशु पिता में और पिता यीशु में, और वो यीशु पूरा पूरा आपके अंदर। और अभी भी हम भीख मांगते हैं। सिस्टम देखो यार। और वही सामर्थी, वही तो बोलता सामर्थी। और वो काम ही नहीं कर रहा, जबकि पूरा पावर हाउस लेके घूम रहे हो आप, पूरा पावर हाउस। और यहां क्या बोल रहे? डायबिटीज है, BP है, ये पावर हाउस देख, पावर हाउस देख। प्रेयर करना है तो बोलो प्रभु, जो अंदर है उसे मैं निकालना सिखाओ प्रभु, क्योंकि होली स्पिरिट सिखाता है। उसको बोलो। इसमें भीख मांगने का क्या है? उसमें डाउट मत करो, जो अंदर है। हम वहां डाउट करते हैं। एक मिनट। जैसा ही पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। बहुत ध्यान से, 22 मार्क 11:22। अब आप उसको टीपीटी में पढ़ना। बात टीपीटी, somebody must take it। टिक यार, वो ट्रांसलेशन दादा, आई टोल्ड यू, टेक टीपीटी। मार्क देखो, टीपीटी लगा हुआ है, देखो। आप इसमें पढ़ो।
द नेम ऑफ जीसस। हाँ जल्दी 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 जल्दी। अरे पढ़े उसको, 20 सेकंड को पढ़े। यीशु ने उसको यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। एक मिनट, ये अंजीर के पेड़ को श्राप करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखने से हो जाएगा? वहां क्या लिखा है? फेथ ऑफ। एक मिनट, हाँ लो मार्क रिपीटिंग, हाँ ओके। Jesus replied, हाँ। Let the faith of God be in you. ओ ये देखो 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 देखो, उनको सिखा रहा था कि देखो ये अंजीर के पेड़ जो सूख गया, इसके लिए कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ। जैसे हम लोग करते, हम लोग बोलते वाओ ये देखो मुर्दा जिंदा हो गया। तेरे लिए और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, वो सामर्थ तेरे अंदर भी काम कर रहा है। उसने ऑपरेट किया बेनीहीन ने, इसने ऑपरेट किया पास्टर क्रिस ने, तूने ऑपरेट नहीं किया। वो बोलता है अगर तुझे सेम करना है तो फिर मेरे फेथ को तेरे अंदर आने दे, काम करने दे। हेलो 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 हेलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहां? मेरा फेथ काम कर रहा है इंस्टेंट ऑफ हिज फेथ। नहीं समझ रहे? कम कम, कोई भी आए, पीयूष आए, कम 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 कम। ये यीशु मसीह का फेथ। इधर देखो, खड़े रहो वहां पे, पीछे में थोड़ा सा, इधर 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 खड़े, हाँ थोड़ा सा पीछे, उधर उधर एकदम कॉर्नर में, हाँ ओके। इधर इधर देखे इधर देखे इधर देखे इधर देखे। ये यीशु मसीह का फेथ, यीशु मसीह का फेथ, ओके। जैसे कि मूसा का लाठी था, बराबर है ना? अगर मूसा ने दो भागों में भागा या लाठी ने भागा? कौन इंपॉर्टेंट था, मारने वाला कि जिससे मारा? अगर लाठी समझो आपके पास होता तो काम करता है नहीं करता? क्योंकि काम किसको करना था, मूसा को कि लाठी को? अरे इधर मूसा ने क्या किया? आपको नहीं आता मारना, लेकिन लाठी कहां है? तो आपको क्या होना? लाठी। तो आप सबको एक लाठी दे दी है ना, एक एक लाठी दे दी है ना? आप इंपॉर्टेंट है कि लाठी इंपॉर्टेंट है? लेकिन लाठी जो मारेगा ना, लाठी जिसके पास रहेगा वो, उसके हाथ से वो समुंदर दो भाग हो जाएगा, चाहे किसके भी हाथ में हो, बराबर ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है? लाठी। इसका मतलब इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। इसका मतलब यीशु क्या बोल रहा? तू मेरे ऊपर भरोसा रख रहा है, मैं इसके द्वारा काम कर रहा हूं। किसके द्वारा? रिलीजियस नहीं, जो 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 सिर्फ वर्ड बोलता बस उसी में जाओ, दूसरे हिलना भी नहीं वहां से, दूसरा कोई चीज नहीं। यीशु क्या बोल रहा कि ये फेथ के द्वारा, हैव माय फेथ, ये जो फेथ है ये अगर तेरे पास आता है तो तू भी वो कर सकता है जो अभी मैंने किया। राइट? अरे राइट क्या नहीं यार? राइट? तो अभी इसको करना है, तो इसको क्या चाहिए था? मैं कि ये। वो क्या बोलता कि मेरा फेथ तुझ पे आने दे और इस काम को अंजाम देने दे। फिर तू भी कहेगा, उसके बाद जाके 23 में बोलता है, फिर तू कहेगा पहाड़ से कहे हट जा, तो वो हट जाएगा। तो क्यों नहीं हट रहा? ये वाला फेथ, और आपके अंदर एक आपका भी फेथ है, वो है आपका खुद का, वो है मनुष्य का खुद का फेथ, और एक है यीशु मसीह का फेथ जो उसके राज्य में काम करता। ये गवर्नमेंट का फैसिलिटी है, जैसा ही आप आते हो गवर्नमेंट में, सिटीजन होते हो, बोले वेलकम, बोले ये आपका फेथ, ये आपका, आपके पास आपका भी काम कर रहा, एक मैंने जो आपको दिया, और इसके द्वारा सब कुछ संभव है। नहीं 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 नहीं, हालेलुया बोलने से पहले एक बार समझो। इधर 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 फिर से यीशु क्या बोल रहा? ये अचंभा हो गया, गुरु देखो ये तुमने श्राप दिया उसी वक्त सूख गया,
आपकी जिंदगी में बहुत सी बातें होगी जो सूख जाना चाहिए। फेल सूख जाना चाहिए, निराशा सूख जाना चाहिए, लोनलीनेस सूख जाना चाहिए, तनाव का माउंटेन सूख जाना चाहिए, लेकिन सूख नहीं रहा। और हम बोलते हैं प्रभु कुछ कर। वो बोलता नहीं, मैंने तुझे कुंजियां दे, ये कुंजी है ये। वो बोलता लेट माई फेथ बी इन यू। पकड़ना। अब मेरा फेथ, यीशु का फेथ किसके अंदर आ गया अभी? बोलो मेरे पास। वो बोलता लेट फेथ बी इन यू। ये उसी दिन संभव हुआ जिस दिन आपका सेल्वेशन हुआ। ये बदला अंदर। हम बोलते हैं यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें। बाहर का परिणाम बदला आपका सिर्फ, ये अंदर देखो क्या हुआ। उसका फेथ आपके अंदर है जो दिखता ही नहीं है। दिखता क्या? और बाइबल बोलती है हम देखे हुए पे नहीं, अनदेखे हुए विश्वास करते हैं। नहीं समझ रहे? अब यीशु इसको देकर अब चला गया, और फिर बाद में सामने में एक माउंटेन आया, इसके पहाड़ आया जिंदगी का। तो अब ये अपना विश्वास भी अप्लाई कर रहा। अब इसके पास अपना भी एक है पहले। अब ये कौन सा अलाउ कर रहा? अपना विश्वास इससे। और क्या बोल रहा? मैं बोल रहा हूं माउंटेन को, मेरे पास फेथ है। कौन सा इस्तेमाल कर रहा तू? तो पहाड़ हटेगा, इससे हटेगा। लेकिन इसका एक सिस्टम है, उसका एक लॉ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आएगा तो लाइट देगा कि नहीं देगा? लेकिन जिसका वायरिंग शॉर्ट हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ गड़बड़ है क्या? इलेक्ट्रिक कंपनी कुछ कर रहा क्या? उसके ऊपर कुछ है क्या? आपके वायरिंग आपने शॉर्ट किया, आपका वायरिंग आपने शॉर्ट किया। आप देखो ये फेथ ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा? ये फेथ जब इसके साथ मिला के एक फेथ बन जाएगा तब ये काम करेगा। देखो क्या बोलता हूं। ओह माइटी गॉड, जर्नी करो, जर्नी करो। वो बोलता जैसा कि तू मेरा फेथ लेगा, इस फेथ का इस्तेमाल करेगा, तो तू पहाड़ से कहे हट जा तो वो हट जाएगा। लेकिन तेरा फेथ नहीं। तेरा फेथ किसका फेथ? अभी जैसे मैं यहां सुबह प्रेयर कर रहा था, जेशु जो है मेरा जो भांजा जेशु, वो अभी एंट्रेंस एग्जाम लिखने गया है एमएससी के लिए। अगर उसने सही तरीके से लिखा और वो अगर टॉपर आया, टॉप लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आता है, तो फिर उसको कहां एडमिशन मिलेगा? एमएससी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट क्या करेगा? सब पे करेगा। अभी मैं क्या कर सकता हूं यहां बैठ के? राइट? लेकिन मेरा फेथ है कि ये पास हो जाएगा। किसका फेथ है? ये मेरा फेथ। चलो मेरा फेथ है। मेरा फेथ कैसा हो रहा है? कभी पढ़ते हुए तो दिखा नहीं इसको। ये पढ़ने से ज्यादा तो मोबाइल पे रहता। ये देख रहा हूं पढ़ते वक्त ड्राइंग बनाता, ये करता, वो करता, चैटिंग करता। लगता नहीं है एमएससी निकलेगा। अब यहां बैठ के प्रभु कुछ करो, आई हैव फेथ लॉर्ड, यू कैन डू इट। किसका फेथ होना चाहिए? उसका। उसका फेथ क्या है? अरे मामा यार, जब तुम देखते हो जब भी मैं मोबाइल पे दिखता, बाकी टाइम में मैं पढ़ता हूं। तो मैं उसकी, वो बोल रहा है मैं टॉपर आऊंगा, फेल हो जाएगा। मैं टॉपर आऊंगा। किसका फेथ? मेरा फेथ क्या बोल रहा? अरे बोलो 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 जल्दी। नहीं, फेल हो जाएगा। ये बोलता नहीं पास। किसका फेथ काम करेगा? उसका कि मेरा? लिखने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? निराश, डिप्रेशन, फालतू के, जबकि मेरा फेथ काम में ही नहीं आएगा। क्यों चिल्लाता है यहां बैठ के? तो मैंने क्या करना चाहिए? तेरा फेथ क्या है? यीशु, मामा मैं टॉपर आऊंगा। ओके, तेरा फेथ मेरा फेथ। तो फिर क्या बोलते? जिसने ये फेथ किया वो रेस्ट में प्रवेश किया।
रेस्ट, यू टेक रेस्ट। तो बोलेगा लिखो रहा और रेस्ट में तू है, क्योंकि मुझे मालूम है उसने जो कहा वो पूरा होके ही रहेगा। सेम इस्तेमाल किया किसने मालूम है? इब्राहिम ने, सारा ने, दाऊद ने। इब्राहिम का दिखाता हूं, जल्दी से जाओ। इब्राहिम का जाओ 4:21, रोमन 4:21 और सारा का जाओ हिब्रू 11:11। देखना देखना देखना, देखो देखो वो लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया। देखो जल्दी 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 जल्दी। और निश्चय जाना हाँ। कि जिस बात की हाँ। उसने प्रतिज्ञा की है हाँ। वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। देखो वो क्या बोल रहा, इब्राहिम क्या बोल रहा? मेरा फेथ नहीं है, उसका फेथ नहीं है। वो क्या बोल रहा? जिसने ये प्रतिज्ञा की है, यानी उसने प्रतिज्ञा किया। यीशु ने क्या बोला? मैं पास हो जाऊंगा। तो मेरा काम है उसके फेथ के साथ में खड़े रहना। जब यीशु बोल रहा है पहाड़ से कहीं हट जा तो हट जाएगा, तो मेरा काम है उसके फेथ के साथ में खड़े रहना। मेरा फेथ भला ही कमजोर हो सकता है पर उसका फेथ स्ट्रांग। तो अभी किसका फेथ इस्तेमाल करना है अपने को? उसका। हम किसका कर रहे हैं? अपना। अपना फेथ जब उसके अच्छा, फेथ का मतलब क्या है? फेथ का मतलब विश्वास। एक्चुअली फेथ का मतलब क्या है? आप अगर हेरिटेज डिक्शनरी में जाएंगे तो वहां पे लिखा है फेथफुलनेस ऑफ ए पर्सन। फेथफुलनेस ऑफ ए पर्सन, इसका मतलब किसका तो भी विश्वास योग्यता। किसका तो भी विश्वास योग्यता। किसके विश्वास योग्यता? नहीं, फेथफुलनेस अपन ने क्या पढ़े थे? क्या है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। किसके विश्वसनीयता? somebody। फेथ का मतलब क्या है? किसी और का विश्वसनीयता। लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा? आप। परमिशन किसने दिया? उसने बोला तू कर इस्तेमाल। जैसे कि उसका लाठी है ना, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो ना दे। उसने आपको दिया, आपको उसका फेथ, बोले ले इस्तेमाल कर दो। अरे इतना फैसिलिटी, उसके विश्वसनीयता। अरे आप चुक रिबारोंदो रिब्रो जिंदा किया। रोमन्स 3:3। मैं कहां जाऊं, मैं पूरा घुमा सकता हूं आपको एक्यूरेट ये करके, प्रेजेंट करके कि देखो परमेश्वर बोलना क्या चाहता। देखो देखो देखो, जल्दी पढ़ो जल्दी से। निकले हाँ। क्या हुआ? हाँ। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेंगी? वो क्या बोल रहा? तू भला विश्वास योग्य नहीं है, तो विश्वास यदि में क्वेश्चन होगा। सारे जगह तुझे बोल रहा कि तू चूक रहा है। जैसे कि दादा ने बोले अभी, मैं चूक रहा हूं बहुत जगह, लेकिन ये नहीं चुकता। वो भी बोल रहे नहीं नहीं आप गलत है, मैं भी बहुत जगह चुकता हूं लेकिन आप नहीं चुकते। वो बोल रहा यार, मैं बोला ये नहीं चुकता। मनुष्य है, चूक जाते हैं, लेकिन वो एक जन है जो नहीं चुकता। और आप उसी के विश्वसनीयता को अपना बना के जिंदगी चला रहे हो। नहीं समझ रहे यार, नहीं समझ रहे। समझ जाओ एक बार। किसके विश्वसनीयता? किसके फेथफुलनेस? उसके। सारा इस बात को समझ गया था। सारा 99 के उम्र में वो बोले है नहीं हो सकता। उसको एंजल आके बोल रहा नहीं तुझे बच्चा होगा। वो हंसी। उसको मालूम, उसने बोला मेरा ये फेथ भी नहीं है ये उम्र में कि मैं कुछ करूं। लेकिन देखो क्या बोलता है इन द माइटी नेम 11 विश्वास से सारा ने नहीं ये देखो, ये पढ़ो 11 Sarah's faith embraced God's miracle। मैं जहां मार्क किया वहां देखो, मैं जहां मार्क किया वहां देखो। किसका फेथ? हर फेथ पूरा प्रूफ करता है, पूरा प्रूफ करता है। इसको देखो क्या बोलता है? Her faith rested in the one। हर फेथ इधर सारा का फेथ रेस्टेड कहां पे रेस्ट किया? In the one who made the promise and she tapped into his faithfulness। सारा ने इधर वहां नहीं समझ में आएगा आपको। उसने क्या किया? सारा ने
बोले मेरे फेथ से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं मैं, माउंटेन हट नहीं रहा, ये जो बैरननेस है मेरे जो अंदर। अरे किसी का भी अगर फाइब्रॉइड है आज, अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड अगर कुछ भी है, इन्फेक्शन है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेल्टेड, मेल्टेड मेल्टेड मेल्टेड। सारा क्या बोल रहा? पढ़ो 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 पढ़ो। For the authority of her faith, हर rested फेथ, in the- हर फेथ, हर फेथ, हर फेथ। मैं उल्टा कर रहा हूं। हर फेथ, हर फेथ रेस्टेड, मतलब रेस्ट किया किसके फेथ के ऊपर? in the one who made the promise. Who made the promise? यानी आपका फेथ कहां एक्टिवेट होना चाहिए, कहां रेस्ट करना चाहिए? जिसने प्रॉमिस किया, यानी उसके फेथफुलनेस में। देखो कैसा ये ऑपरेट कैसा होता है, ये फेथ ऑपरेट। आपके पास है फेथ, यहां तक समझ जाएंगे आप, लेकिन फंक्शन कैसे करता हो आप, फंक्शन नहीं समझ में आएगा, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास चाबी है, लेकिन आप खोलना नहीं आया तो नहीं खोल पाओगे आप। एक बच्चे को दोगे कि खोल बेटा, वो खोलता है क्या दरवाजा? तो इसका मतलब चाबी ठीक नहीं है, पर उसको आता नहीं है, जम नहीं रहा उसको, आपको फंक्शन नहीं जम रहा। परमेश्वर का संतान आत्मा के द्वारा चलता है, आप फंक्शन नहीं हो पा रहे, बस इतनी सही है। सीखो, जब कोई सिखाता है उसको सीखो। सारा ने क्या किया? अपने फेथ, उसके फेथ में रेस्ट किया और बोला, क्या बोला? हाँ, One who made the promise and she tapped into his faithfulness. he take, इसने क्या किया? किसके फेथफुलनेस को लिया? उसके। तो हमने किसका फेथफुलनेस लेना चाहिए? यीशु के। अभी आपका फेथफुल, आप भला फेथफुल नहीं है अपने मैरिज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने बॉस के प्रति, आप यहाँ झट से कंडेमिनेशन फील करते हैं। अरे यार, मेरा काउंसलिंग में सब यही सब निकलता है, अरे नहीं यार मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा फेथ काम नहीं कर रहा। प्रभु तेरे विश्वास योग्यता और तेरे विश्वसनीयता का नहीं, उसका विश्वसनीयता, उसका लाठी तू इस्तेमाल कर। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो है उसका गिफ्ट। आपको उद्धार के लिए कोई क्वालिफिकेशन मांगा परमेश्वर ने? अरे मांगा क्या? मांगा नहीं ना। आपने बोले प्रभु तेरे फेथफुलनेस में मेरा भरोसा है, मैं पूरा पूरा सरेंडर होता हूं, और आपने सेल्वेशन ले लिया ना? आप सबने लिए ना? दिखाओ अपना सेल्वेशन ऐसा करके। दिखता है क्या? दिखता? अरे दिखता है, लेकिन आपको मिला कि नहीं मिला? मैं बोलूंगा दिखाओ, दिखा सकते हैं? नहीं। लेकिन आप जानते हो, क्या जानते हो? मेरे बाप क्षमा हो गया, जानता हूं मैं हेवन जाऊंगा। कोई बोले मेरे को लगता नहीं है, कल ही तूने गड़बड़ किया, मेरे विश्वास योग्यता नहीं, इसका लेके चल रहा हूं मैं। आप आगे बढ़ोगे। हेलो हेलो, सारा ने यही किया। सेल्वेशन दिखता नहीं है, लेकिन जहां हीलिंग के बारी आती, कहीं तो भी तो चूक गया, कहीं तो भी गड़बड़ हो रहा है तेरा, तूने कुछ तो भी लफड़ा किया होगा, तूने कुछ तो भी ये किया होगा। किसके विश्वास योग्यता पे देख रहे हैं अपन? उस इंसान के। यीशु क्या बोल रहा? गड़बड़ किया होगा, तेरे विश्वास योग्यता को मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा विश्वास योग्यता तू ले और तू बोल मैं क्वालिफाइड हूं चंगा के लिए। आप अगर इसको कर पाए, तुरंत चंगा। गड़बड़ हम सबसे होगी। आपका फेथ का इस्तेमाल मत करो, आप थक जाओगे, आप स्ट्रगल करोगे। इसलिए देखो, इसलिए बोलता राइचस, धर्मी जन, हम लोग धर्मी जन नहीं करें, वो बोलता है उसके विश्वास से जीते। देखो ये लॉ है, देखो ये लॉ है, 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 ये लॉ है। 10 10 10 10 38 38 38 38 38 38। Where is this? Where is this? Where is this? Where is this? देखो दबाओ उसको, दबाओ। देखो आएगा यहाँ पे क्या लिखा है? माई। And he also says, my righteous ones will live for my faith. नहीं, फॉर नहीं, फ्रॉम। From my faith. हाँ, फॉर फ्रॉम मी, ये सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। वो क्या बोलता है? राइचस जो है किसके फेथ से जीता है? किसके विश्वास?
हम किसके विश्वास से जी रहे? गड़बड़ नहीं होगा क्या? काम नहीं कर रहा, माउंटेन हट नहीं रहा, आप परेशान हो रहे हो, उसके विश्वास से जिए। किसके विश्वास से? किसके विश्वास से? उसके विश्वास से। देखो तो क्या होता है, कैसे उसको ऑपरेट करने का। देखो कैसे ऑपरेट। गलेशियंस 2:20, चलो देखते गलेशियंस 2:20। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं चाहता हूं कि इसको सिखा के जाऊं मैं, ताकि कोई निकाल नहीं रहा ना, इसलिए मेरे को ये हो रहा है। देखो माई, सिर्फ जो ये कलर रहेगा ना, बस यहीं से पढ़ना, यहां से पढ़ना। क्या लिखा है? हाँ, My new life is empowered by the faith of the Son of God. है न्यू लाइफ मसीह में क्या है, लेकिन आपका जीने का तरीका ही नहीं मालूम। न्यू लाइफ, न्यू लॉ है। इधर देखे कैसे जीते नया जीवन। पावरफुल, मैंने बोला था ना पावरफुल। क्या है एम्पावर्ड बाय? क्या किसके से? New life is empowered by the faith of the Son of God. तेरे अंदर पावर काम क्यों नहीं कर रहा पावर हाउस होने के बावजूद भी? क्योंकि तू तेरा फेथ इस्तेमाल कर रहा है। उसका फेथ इस्तेमाल कर जो तेरे अंदर है, देखना पावरफुली लिव करेगा तू। आप बोलेंगे मुर्दे को उठ इन द नेम ऑफ जीसस। नहीं समझ रहे? क्यों काम नहीं कर रहा? एम्पावर क्यों नहीं कर रहा? इधर एम्पावर क्यों नहीं कर रहा? एम्पावर क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं एम्पावर कर रहा? बाप रे, वो ज्यादा हो रहा है क्या आपके लिए? ज्यादा दे रहा हूं मैं? हाँ, मैं आपको मालूम है, मैं सैकड़ों बार स्टडी किया होगा, सैकड़ों बार। आज समझ में आया तो प्रचार कर रहा हूं मैं, सैकड़ों बार। और मैं चाहता हूं कि एक साथ में देखे जाऊं। मेरे साथ काउंसलिंग के लिए बैठना, नहीं अंदर डाल दिया तो बोलना यही मुर्दा रहेगा, यहीं पे तुम जिला के चले जाओगे, अगर इसको समझ में आ गया तो। परमेश्वर चाहता है, इसलिए वो बोलता है मैं जा रहा हूं, मेरा जाना अच्छा है। वो बोल रहा मेरे से भी तू बड़ा बड़ा काम करेगा। आप समझ सक रहे हो यार? सिटीजन है आप, मजाक है? कौन से गवर्नमेंट के नागरिक है आप? न्यू मसीह में नई सृष्टि है। कौन सा नई सृष्टि है? क्यों नहीं काम कर रहा है ये न्यू लाइफ? ये क्या लिखा है? न्यू लाइफ लिखा है ना। वो एम्पावर, वो पावरफुल तभी होगा, उसको पावर तभी मिलेगा जब खुद का फेथ नहीं है, ये फेथ का इस्तेमाल करेगा, तब वो पावरफुली काम करेगा। नहीं तो आपको लगेगा मुझे नया जीवन मिला। ये देखो, पहले मैं दूसरा पुस्तक पकड़ता था, अभी बाइबल पकड़ता हूं। ये तेरे ऊपर से दिख रहा है। यहाँ क्या बिगड़ा? मैं अभी वही बोल रहा था, मेरा पुराना सब आपने देखे नहीं? पूछना जाके पुलिस स्टेशन में, हमेशा गन कैरी करता था ऐसा। रात को 12 बजे जाके खंडपट्टी में लगा देता था। उस प्रकार पुलिस में फोन किया, बोले उसको लाइसेंस मिला है ना, वैसे ही करता है, थोड़ा सा सहयोग बोले उसको। मेरा गवर्नमेंट के साथ में टाई अप पूरा। पुलिस वाले को लाखों रुपए देता था, सब कलेक्ट करके 2 नंबर धंधे का। पता नहीं था, परमेश्वर को जानता नहीं था। जब मैं वहां पे परमेश्वर को जाना, मेरा नया लाइफ आ गया। मेरे अंदर पूरा लंग्स खत्म हो गया था, पूरा टीबीओ के दोनों लंग्स खत्म, दोनों लंग्स नया हो गया। लेकिन अंदर और एक चीज बदला, मेरे फेथ के बदले में उसका फेथ इस्तेमाल कर रहा था मैं। ये दिखता नहीं है, ये डेली रूटीन नहीं है, ये डेली रूटीन नहीं है। जब मैं बन गया तो मैं ऐसे सरकमस्टेंसेस आया। एक लेडी मेरे को बहुत तकलीफ दे रही थी, उसी ने मुझे यीशु मसीह में लाया। मेरे को जैसे ही ब्लैकमेलिंग के तौर पे मेरे को इस्तेमाल कर रही थी। मेरे को ऐसा लगा, बोले आज तेरे को मैं अंदर कर दूंगा, तेरे ऊपर केस डाल दूंगा, और फॉरेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ऊपर केस, FIR, लॉयर खड़ा है। मैंने लिया ऐसा चाकू, मैं बोला मार डालता तेरे को। ऐसा मारने गया, मैं बोला क्योंकि मैंने कई बार मारा हो, मुझे मालूम है ये सब मेरे लिए बहुत आसान है। झट से मेरे को परमेश्वर बोले न्यू लाइफ, तेरा ये स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव बदल चुका है, तेरे अंदर मेरा स्वभाव आ चुका है, अब तू नहीं कर सकता ये काम। मैं बोला फिर? बोले यूसुफ कैसा? भाग गया, भाग यहां से।
वो जो भागा मैंने, इंटरपोल को भी मेरे को मिला नहीं ढूंढ के, मैं सीधा फ्लाइट पकड़ा, क्योंकि फ्लाइट का एक रेंज होता है, तब तक फ्लाइट को नीचे उतारा सकता। मैं उसके ज़्यादा हाई में चला गया था और मैं इंडिया पहुंचा। अब समझ रहे हो, नया लाइफ। यूसुफ भागा वहां से। बहुत सी चीजों से भागो यार। अगर किसी को गलत मैसेज देखने की आदत है, कुछ गलत चीजों की आदत है, अगर कुछ गलत सोच है, विचार से, ये भागो वहां से। यूसुफ कैसे भागा? लेकिन हम प्रार्थना करते, भागो वहां से, उस स्वभाव से। वो मेरा नहीं है, वो स्वभाव मेरा नहीं है। मैंने भागा, मैं भागा। मेरी मां बोलती है, पता नहीं किस परमेश्वर की बात कर रहा, बोले जो परमेश्वर ये बोले मेरे इस बेटे को बदल सकता है। किसी को यकीन नहीं था कि मैं बदल सकता हूं। उसको क्या मालूम, मेरा पूरा अंदर का सिस्टम बदल चुका है। आपका ये रूप भला जैसा ही है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे बाहरी रूप को नहीं देखता, अंदर क्या बदला वो देखता हूं। परमेश्वर आपके अंदर उसके फेथ को देखता है और बोलता है, मेरा बेटा, उस फेथ के द्वारा सब कुछ संभव है। आप बोलते हो, नहीं पापा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, हार रहा हूं। बोला, नहीं, तू तेरे फेथ का इस्तेमाल कर रहा, मेरे फेथ का इस्तेमाल कर, देख क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। दाऊद, इधर देखे। बस अभी मैं वचन पे नहीं जाऊंगा, सीधा मैं, ताकि आप अगर पढ़ोगे शमूएल में, सब लोग डर रहे थे। वहां से गोलियत बोल रहा था, ए सबको मार डालूंगा इजराइल के। शाऊल बोल रहा था, हाँ सही में मार देगा। इतने में एक बच्चा आता है, छोटा सा, दाऊद बोलता है, नहीं सर, मैं इसका गर्दन काट सकता हूं और यहां पे ला सकता हूं। बोले, तू बच्चा नहीं कर सकता। दाऊद का फेथ क्या था? शाऊल का फेथ क्या था? पूरे इजराइल को लोग नहीं कर सकते। वहां पे लिखा है, शाऊल बाद में बोलता है, ओके, तेरा फेथ मेरा फेथ, आई एक्सेप्टेड योर फेथ, गो एंड डू इट। वही गोलियत हार गया। शाऊल को भी करना पड़ा। आपका फेथ भला कमजोर होगा, उसका फेथ स्ट्रॉन्ग, इंटैक्ट बैठा हुआ है। आज के बाद इसको प्रैक्टिस करे। बोला, प्रभु मेरा फेथ नहीं, आपका फेथ, आपका फेथफुलनेस, आपका ट्रस्टवर्दीनेस, आपके विश्वास योग्यता। मैं चूक सकता हूं, लेकिन आप इंटैक्ट है, और इसके द्वारा वो कहता है सब कुछ संभव है। दाऊद ने उसका फेथ का इस्तेमाल किया। दाऊद ने, शारा ने उसके फेथ का इस्तेमाल किया। अब्राहम ने किया। बोलता, जो तेरे वचन बोलता है। देखो उसका फेथ। जाओ 4 रोमन 4:21 बोलता, जैसे तेरे वचन कहता है, वैसा होने दे, वैसा होने दे। ओके, आप चाहिए हिब्रू में, हिब्रू 4:10। हाँ, उसमें आप टीपीटी पढ़े। देखो क्या लिखा है, और निश्चय जाना हूं कि जिस बात के उसने प्रतिज्ञा किया है वो पूरी तरह करने में सामर्थ्य है। और उसका वीक फेथ स्ट्रांग में बदल गया। जब आप उस पर खड़ा होते हो, उसके विश्वास में खड़े होते हो, जब उसके विश्वास में खड़े होते हो, उसके विश्वसनीयता में खड़े होते हो, तो आपका फेथ स्टॉप रहता है, आपका फेथ रेस्ट करता है, शांत रहता है। और वो किसलिए कहता है, शांत से खड़े रहे। इसका मतलब शांत बोले तो आपके फेथ को शांत करे, मेरे फेथ को ऑपरेट करे। तो तेरा लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। जैसा यीशु एग्जाम दे रहा है, मेरा लड़ाई कौन लड़ रहा है? अभी मेरे जो बहन है, मेरे बहन की लड़का है, मेरी बहन विचलित हो रहा था। मैंने, नहीं, उसका फेथ है, हमारा काम है उसके फेथ के साथ में खड़ा हो जाना और हम रेस्ट लेना। इसको बोलते रेस्ट।
इसको बोलते हैं रेस्ट। देखो क्या बोलता, As we enter into God's faith ए rest, वो क्या बोलता, एज वी एंटर, देखो जैसा ही आपका जिंदगी उसके विश्वास में एंट्री करते हैं। हम मसीह में तो एंट्री किए, हम उसके समाज में तो एंट्री किए, हम यीशु मसीह को तो अपने जीवन में लिए, पर उसके फेथ में एंटर नहीं किए। उसके फेथ में अगर आप एंटर करोगे तो क्या बोलता, life we cease from our own works, just as God celebrates His finished works and rest in them. रेस्ट बोलो, रेस्ट। जब आप उसके फेथ में आते हैं तो आप आराम से रिलैक्स होकर जिंदगी काटते हैं। नहीं तो अपना फेथ ऑपरेट करते करते आप मुश्किल में आ जाएंगे। आपका फेथ इसके साथ में अटैच करे और इस फेथ से काम करने दे और आप आराम से रहे और आपका लड़ाई परमेश्वर लड़े। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। दाऊद को भी ये करना पड़ा। देखो 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 देखो, लास्ट 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 यहाँ पे निकालना। हम मार्क 5, मार्क इधर, लास्ट मार्क 4 इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, लास्ट 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 लास्ट। सबको लेके नाव में बैठे, यीशु मसीह जा रहा है। नाव में कौन बैठा है? यीशु मसीह अभी किसके अंदर है? यहां किसके अंदर है? तो जिस नाव में यीशु मसीह सवार है वो डूब सकता है। तो फिर आपके जिंदगी में, आपके अंदर जब यीशु मसीह आया, आपका जिंदगी बेकार कैसे हो सकता है? कैसे डूब सकता है? कैसे आपको डिप्रेशन पकड़ सकता है? कैसे बीमारी छू सकता है? कैसे फेल आपको छू सकता है? आ सकता है पर आपको हरा नहीं सकता। जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। देखे 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 इसको, देखे इसको, जा रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा? सोरा मीन्स वहां पे लिखा है रेस्टिंग। ही वॉज रेस्टिंग। आज के बाद अगर आप चाहते हो सही में कि आपका लड़ाई, जैसे हम गाना गा रहे थे, कौन सा गाना? क्यों तू डरता है, मेरे लिए वो लड़ता है। वो आराम से सो रहा था और इनको लग रहा था जैसे ही तूफान आया ये ध्यान नहीं दे रहा, ये ध्यान, और उसको लोग उठाने गए। आप लोग भी जब प्रॉब्लम आते तब इसको उठाने जाते हैं। कुछ कर, कुछ कर, प्रभु कुछ कर, प्रभु को काज, प्रभु को कुछ कर। बोलता मेरा फेथ किसके अंदर है? तू इसका ऑपरेट। अब यीशु मसीह को बचन इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? तो फिर यीशु को क्यों उठा रहे हो? इसका मतलब आपने सीखे नहीं इसका कैसे इस्तेमाल करना, सही है ना? यही तो चीज बोल रहा था। देखो 40 में क्या बोलता है? एक मिनट, मार्क 4 का 40 जल्दी से। हाँ नहीं, 40 40 नॉट 14, 40। हाँ तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम्हें अब तक देखो यहां पे आपको क्या लगेगा? मेरा तो विश्वास है प्रभु, करके तो मैं आपके पास आया, करके तो मैं प्रेयर कर रहा हूं, फास्टिंग कर रहा हूं, करके तो सब कुछ कर रहा हूं, मेरा विश्वास है। बोलते हैं मेरे तेरे विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां। और 40 में क्या लिखता हूं वहां पे? Then he turned to his disciples and said to them, "Why are you so afraid? Why are you so afraid?" सुनो इसको। Haven't you learned to trust yet?" Haven't you learned to trust yet? जो मैंने तुझे दिया ये फेथ, इसके द्वारा तू चलना सीखा नहीं है? ये बोल रहा है टीपीटी में। और इसका मतलब सारा सरंस यही पे आता है। आप समझ रहे हो? और हम सोचते तेरा भरोसा नहीं है। उसने जब बोला होगा उनको, अगर ये ट्रांसलेशन आप पढ़ते हो तो सारे चेले को लगेगा भरोसा है करके तो उठाया आपको, मैंने दूसरों को थोड़ी उठाया। यही बोलोगे ना आप? यही बोलोगे ना?
वो ये बोलना नहीं चाहता, वो बोला तूने सीखा नहीं। जो फेथ मैंने तुझे दिया हो, मैंने जो लाठी तुझे दिया हो, जैसा मूसा बोल रहा था, तू मुझे क्यों पुकार रहा है? मैंने तुझे लाठी दिया हो, तूने सीखा नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना। इसका इस्तेमाल कर। आज परमेश्वर भी जब आप रोते हैं और भीख मांगते हैं और आप बहुत गिड़गिड़ाते हैं, वो बोलता है हे मेरे बेटा, उसको चलाना सीख, इस फेथ से ऑपरेट होना सीख, इस चाबी का इस्तेमाल करना सीख। तेरे जिंदगी के हर एक पहाड़ इट विल रिमूव, इट विल रिमूव, इट विल रिमूव। लास्ट उस वचन को पढ़े और एंड करते हैं। वही वचन 11 माउंटेन का मार्क बस लगा दीजिए। ओके, मार्क 11:23। इधर देखो, इधर देखो। वर्शिप टीम रेडी हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। रेडी हो जाए, रेडी हो जाए। जो पहला गाना अपने लिए थे वही। इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। खड़े हो जाए सब लोग। समथिंग गोना हैपन नाउ। ए मैं बता रहा हूं, अपने फेथ का इस्तेमाल नहीं करना। किसका फेथ का इस्तेमाल करना? सरेंडर हो जाए, बोलना प्रभु मैं कमजोर हो सकता हूं। वो कहता जब तू कमजोर है तब मैं तू बलवान है। वो इसलिए कहता कि उसको मालूम है मेरा फेथ मैंने तुझे दिया हो। आप कमजोर हो सकते हैं, आप चूक सकते हो, आप जिंदगी में चूक सकते हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट किया आपके चूकने को, उसको एक उंगली दिखा के बोलना है मेरे अंदर जो है वो चुका नहीं, मैं उसके फेथफुलनेस को लेकर चल रहा हूं। आप देखना सामर्थ्य बन जाओगे उसी वक्त। आप सामर्थ्य बन जाओगे। आप आपका फेथ का नहीं, उसके फेथ का इस्तेमाल करें। आपके बॉडी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, आपके परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, विश्वास योग्यता का फेथ का मतलब है उसके विश्वास योग्यता। उसके विश्वास नहीं आता। जब मैं विश्वास नहीं आता को और मैंने खोद के देखा तो इसका मतलब है मेंटल इफेक्ट। मेंटल इफेक्ट। मेंटली आप किस पे बिलीव करते हो, मेंटली आप क्या देखते हो, मेंटली आप क्या इमेजिन करते हो। आप क्या इमेजिन करते हो, आपके समस्या या वो कितना फेथफुल है। इसलिए वो कहता है इधर 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 देखे सब लोग एक बार, जल्दी से जाओ वहां एक बार। आइजिया 26, यशायाह 26:3 उसमें क्या लिखता है देखो। टीपीटी ओह माइटी गॉड, क्या लिखा है वहां पे। देखो हम शांति में कैसा प्रवेश करेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए एक बार। 26:3 जल्दी से टीपीटी। इधर देखे, इधर देखे, पहले इसको पढ़ने दे। हाँ इधर देखे, इधर देखे लास्ट। कितने लोग आज गिमे इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। कितने लोग चाहते कि परफेक्ट और एब्सोल्यूट शांति आपके जिंदगी में काम करे, अभी काम करेगा। कितने लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हो। और कॉन्फिडेंटली आप परमेश्वर पे ट्रस्ट करना सीखे, कॉन्फिडेंटली। कितने लोग ये चाहते हो आज होगा। देखो लेकिन कब होगा। वो बोलता परफेक्ट पीस एंड एब्सोल्यूट पीस सराउंड दोस। इसका मतलब आपको अभी शांति से घेरे हुए रहेंगे, कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट से आप घेरे हुए रहेंगे अपने जिंदगी में। वो ही पर्सन जिसका कल्पना, इमेजिनेशन और थॉट आपके परिस्थिति से हटाकर यीशु मसीह के विश्वास योग्यता, उसके विश्वसनीयता, उसके फेथ और उसने क्या किया उस क्रूस पर, उस पर नजर करेंगे। आप शांति से भर जाओगे। जब भी प्रॉब्लम खराब दिखे, एक बार अपने परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते, पर आपके फोकस आप वहां बदल सकते हो। अपने पर से हटाकर वहां करें तो आप शांति से घिरे हुए रहेंगे। बोलो मैं शांति से घिरना चाहता प्रभु, घेरे हुए रहना चाहता प्रभु। परिस्थिति कितना विपरीत हो, मेरा शरीर कितना विपरीत हो, मेरा विचार कितना विपरीत हो, मैं आपके शांति से घिरा हुआ रहना चाहता हूं। मैं शांति से जीवन जीना चाहता हूं। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता हूं कॉन्फिडेंटली। मुझे मुझे पता चल गया है। मैं आज उस कुंजी का इस्तेमाल करता हूं। मेरा फोकस
मेरा दृष्टिकोण आज के बाद मेरे परिस्थिति पर नहीं, मेरे शरीर पर नहीं, आपके वचन पर रहेगा। जैसा अब्राहम ने किया, जैसा दाऊद ने किया, जैसा सारा ने किया, आज वैसा ही करें। इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। यस लॉर्ड, तेरा उसके प्रेम को महसूस करना आज। प्यार, सिर्फ तेरा उसके प्यार, प्रेम से भरे और कुछ नहीं। अनोखा प्यार, बहुत हो गया अपने विश्वास का इस्तेमाल करना, थक गए आप। बहुत हो गया तेरा अपने परिस्थिति में दृष्टि करना, सिर्फ तेरा बहुत हो गया अपने लड़ाई को खुद लड़कना। अनोखा आप रेस्ट करें, प्यार, जैसा यीशु उस नाव में पूरी तरीके से रेस्ट कर रहा था। कर सकेगा वो कहता है जिसने मेरा विश्वास को लिया वो उस रेस्ट में प्रवेश किया। कर सकेगा इसका मतलब कुर्बान आपका रेस्ट ये प्रमाण करता है कि आपने यीशु पर भरोसा रखा। मिला ऐसा प्यार नहीं आपका फोकस अब मेरी यीशु पर है। जिंदगी इसका मतलब पहले जैसे ना आप आपका विश्वास नहीं, आप आपका विश्वास उसका विश्वास बन चुका है। उसका विश्वास आपका विश्वास बन चुका है। जैसे पति पत्नी एक हो जाता है, वैसे आप दोनों का विश्वास एक करे, एक करे, एक करे, दोनों का विश्वास एक करे, दोनों का विश्वास एक करे। आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। आप पार से गाय हट जाए, वो हटेगा। मुझे आजाद तेरा प्यार, उसका प्यार काफी है, सिर्फ तेरा उसका अनुग्रह काफी है, अनोखा उसका अनुग्रह काफी है, उसका अनुग्रह काफी है, उसका अनुग्रह काफी है। तेरा प्यार, उसका विश्वास यीशुआ, आपके जिंदगी जीने के लिए काफी है। जैसे मूसा ने लाठी का इस्तेमाल किया और वो समंदर दो भागों में भाग गया, वैसा ही तू मेरा आज आपके जिंदगी के हर एक पहाड़, मैं हर एक तेरा वो बेटा, समंदर आपके हाथों में वो लाठी है। उसका विश्वास काफी है मुझे, जिससे आप भाग सकते हो, जिससे आप उसे दो भागों में भाग सकते हो। तू मेरा खुदा, वो बीमारी मैं तेरा जो इतना दिन बेटा, पहाड़ बनकर आपके जिंदगी में है, वो चिंता, काफी है मुझे, वो बोझ जो पहाड़ बनकर आपके सामने में खड़ा है, आज आप उससे डरोगे नहीं, क्योंकि लाठी आपके हाथ में है, क्योंकि उसका विश्वास आपके पास है। ये आपका लाठी नहीं, ये आपका विश्वास नहीं, उसका विश्वास जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसने आपको दिया है दान के रूप में, बस तू गिफ्ट के रूप में। इसलिए वो कहता है कि तेरे शरीर से तू तेरा मत खा, प्यार है, शरीर के क्रिया को तेरा मेरे आत्मा के द्वारा मार, पार, तो जीवित तेरा रहेगा। प्यार ही याद हर एक को मारे, तेरा उस बीमारी को दो भागों में भाग दे। तेरा प्यार है सदा, वो तूफान को कहे रुक जा, रुक जा, इसी वो रुक जाएगा। प्यार ने कर दिया जो तूफान मुझे आपके दिमाग में चल रहा है, जो सोच का तूफान, तेरा प्यार, जो नेगेटिव सोच विचार का सिर्फ तूफान, तेरा ए उस तूफान को रोक दे। जैसा यीशु मसीह ने कहा रुक जा, रुक जा। तेरा अपने माइंड से कहे सोच को विचार को, तेरा रुक जा, प्यार, रुक जा, सिर्फ तेरा रुक जा। प्यार, तू आगे नहीं बढ़ सकता, अनोखा प्यार, तू आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ तेरा प्यार, और वो पूरी तरीके से तू है जाएगा। सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही
कुछ बह रहा है। तुझ पर ही एक हाथ अपने सर पे रखे और बहने दे उसको। भरोसा मेरा, जो अंदर है वो शरीर में बहने दे, सेवा शरीर में बहने दे। पूरी करके पाऊं ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। Yes, Lord. सेवा पूरी करके पाऊं ऐसा दिया वरदान। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद प्रभु उस धन्यवाद वरदान के लिए। धन्यवाद की वाह, स्तुति गाओ का प्रेम का आत्मा, है का प्रेम का आत्मा यीशु मेरे खुदा आपके शरीर में बह रहा है। उसके उपस्थिति आपके शरीर में बह रहा है। उसको बहने दे, कोटि सर से लेकर पांव तक। धन्यवाद उसके उपस्थिति जहाँ है पहाड़ पिघल जाता है। के साथ उसका वचन कहता है मेरे उपस्थिति में कोई पहाड़ टिक नहीं सकता। अपने कॉन्शियस को बदले, उसके फेथ कॉन्शियस को आपका कॉन्शियस बना ले, उसके योग्यता को अपने योग्यता बना ले, उसके एबिलिटी को अपने एबिलिटी बना ले। आप चूक सकते हो, लेकिन जो अंदर है वो चुका नहीं है, वो परफेक्ट है। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट राइचसनेस। हो रहा और महिमा स्तुति प्रशंसा आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको मिले, तुझको ऑपरेट मिले, उस फेथ का ऑपरेट करें। तुझको मिले यीशु, तुझको मिले। थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधा, तेरा प्यार, थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार है सदा, तेरा प्यार है सदा, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। खुशी सामने में आ जाए, खुशी, तेरा प्यार खुशी धन्यवाद जीसस सामने में आ जाए। अनोखा प्यार, तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार यीशु, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार। परमेश्वर कह रहा है तेरे जिंदगी के हर एक बोझ, हर एक को चिंता आज उसका अंत हो रहा है। सब पिघल रहा है, उसे पिघलने दे, उसे पिघलने दे, उसे पिघलने दे। इन द नेम ऑफ जीसस उसे पिघलने दे, उसे पिघलने दे। Receive it in the name of Jesus. Receive. इतनी सी Catch. ख्वाहिश, तेरा प्यार, तेरा प्यार है, कोई पहुंच नहीं आज के बाद। तेरा प्यार है सदा, तेरा Hey, you want to receive it? Come. तेरा प्यार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, Hey, in the name of Jesus. Take it. तेरा प्यार, तेरा प्यार है सदा, ये तेरे जिंदगी से नया जीवन दिखेगा। एक साथ इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद।
सिर्फ तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरे जिंदगी की नई शुरुआत है। अनोखा प्यार, तेरे पुरानी जिंदगी का तुझ पर कोई अधिकार नहीं है। नया होते हुए देखना चालू कर। जो तू देखेगी वहां तक पहुंचेगी तू। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तू कितना देख सकता है, तेरे ऊपर है, तू कितना देखेगी उतना तू पोजीशन लेगी। मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। Hey, you come. मेरे समर्पित हो जा उसके ऊपर। से महिमा उसके ऊपर समर्पित हो जा। तुमको मिले। उसके ऊपर समर्पित हो जा। उसके ऊपर समर्पित हो जा। मेरे शब्दों समर्पित हो जा उसके ऊपर पूरी तरीके से। Hey, you are held in the name of Jesus. तेरे सारे विचार अब इतनी सी ख्वाही मुझे Hey, you! Hey, you! तू दिखे। Something is happening with you. Something is happening with you. इतनी सी Something is happening with you. Help! ख्वाही मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। दुखों के समय में मैं शांत रहूं और जानू कि तू Yes, Lord. ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं तेरा रोने का समय खत्म हो चुका है। और जानू कि तू ले ले तू आज। ही ले ले। है खुदा। ले ले। ठीक ठीक मेरा रहबर भी तू, मेरा छुड़ाने वाला भी तू, मेरा सहारा है तू, मेरा हमदम है तू। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार, तेरा प्यार है आज और कल एक सा। अपने ऊपर उसके विश्वास का इस्तेमाल करें। अपने शरीर पर, अपने परिस्थिति पे। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, वो सिखाने वाला आपके अंदर है। होली स्पिरिट, उसके पास एक बार मदद मांगे, वो तैयार है 24 आवर्स। वो आपके साथ बैठा हुआ है ताकि हर एक कुंजी का इस्तेमाल करना सिखा सके आप। उसमें से एक सबसे बड़ा कुंजी है उसका विश्वास। बोलना, प्रभु मेरा विश्वास करते करते मैं थक गया। मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा था, मैं थक रहा था। मेरा लड़ाई मैं खुद लड़ रहा था, लेकिन प्रभु आज के बाद मैं सीख चुका हूं कि मेरा लड़ाई जब आप लड़ते हो, आपका विश्वास उस लड़ाई को लड़ता है, तो मेरा विश्वास पूरी तरीके से रेस्ट में होता है। ओह प्रभु, थैंक यू सो मच आपके वचन के लिए, मुझे सिखाने के लिए। करता है यीशु तू चंगा थैंक यू लॉर्ड। करता है, तू जीवन रिसीव इट, रिसीव इट। जीवन देता है यीशु जो जीवन दे
लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु आपके उस विश्वास के लिए जो आपने हमें दिया था वरदान के रूप में, लेकिन हम हमेशा उससे अनजान होकर हमारा खुद का विश्वास हम इस्तेमाल करते रहे। योर वर्ड सेज अकॉर्डिंग टू इफिशियंस 2:8-9, आप कहता है ये तेरा बोस्टिंग नहीं है, ये तेरी ओर से नहीं मिला, मेरी ओर से गिफ्ट है ये विश्वास और ये अनुग्रह। प्रभु आज हम सीखे हैं आपके वचन के द्वारा कि आपके विश्वास का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज के बाद मेरा विश्वास, आपका विश्वास, आपका विश्वास, मेरा विश्वास। थैंक यू डैडी। ऐसा